बिहार बोर्ड से जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का आयोजन हो रहा है। जिन जिन छात्र छात्राओं का इस टाइप के प्रश्न पत्र अर्थात कि टर्न ओवर का ये प्रश्न पत्र है और यहाँ पे जिनमें सेट कोड वगैरह लिखा रहा है उनके लिए इंग्लिश का प्रश्न पत्र हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। समझेंगे किस रूप में इंग्लिश का प्रश्न आया है और इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, आंसर की वीडियो। अगर आप में मान लीजिए इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है और अभी तक आप में इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ है तो आपके लिए हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा याद करके जाकर आप छाप कर आ सकते हैं। वहीं पे जिन छात्र छात्राओं का एग्जाम हो गया वो अपना आंसर की मिला लेंगे कि आपने कितना प्रश्न सही किया। और अगर मान लीजिए आपका दूसरे किसी प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है तभी अगर ये पूरा क्लास आप देखते हैं तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक छात्र के द्वारा यहाँ पे जिस रूप में सेंड किया गया वैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ वीडियो। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह अगर आपका प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है तो आपके लिए हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। पहला नंबर प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी मैं आंसर की करा दे रहा हूँ। देखिए वही प्रश्न पत्र है यहाँ पे जिसमें सेट कोड वगैरह दिया जा रहा है टर्नओवर का। पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, जल्दी जल्दी आंसर की सिर्फ हम लोग देख लेंगे। इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ अ मैन, तो मॉडर्न, ठीक है, मूड ऑफ मॉडर्न मैन आपके बुक में लिखा गया लाइन, तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि द इंटेलिजेंट टेस्ट अकॉर्डिंग टू आरसी हचिंसन आर डिजाइन टू टेस्ट, तो ये जो प्रश्न है कई बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। आंसर होता है द मेंटल स्पीड, ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखना है दूसरे नंबर प्रश्न का। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न करें इन द पेस फॉर लिविंग वेयर डिड द ऑथर सी प्ले, बताया जा रहा है कहां पे किए थे, तो डबलिन में, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। चलिए चार नंबर प्रश्न आपसे फिर पूछा जा रहा है द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाई, तो इसी में देखिए वो स्पष्ट रूप से ऊपर भी इनका नाम यहाँ पे आ चुका है आरसी हचिंसन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा चौथे नंबर प्रश्न का। काफी आसान प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर देख लेते हैं हम लोग। पांच नंबर प्रश्न है द इन द पेस फॉर लिविंग द चीफ कैरेक्टर इन प्ले इज इन, तो उन्होंने जो डबलिन में जो अपना प्ले किया था, एक ड्रामा किया था, उसमें उनका चीफ कैरेक्टर किया था उसका तो कॉर्न मर्चेंट का था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे पांच नंबर प्रश्न का। छठा नंबर प्रश्न है इन द लेसन मी एंड द इकोलॉजी बेट ब्रिंग आउट हाउ द इशू द प्रिजर्वेंस, तो यहाँ पे क्या है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, तो इन्वायरमेंट बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उस छात्र के द्वारा टिक किया गया जिसने प्रश्न को भेजा है, तो जो भी मैं सही उत्तर बता रहा हूं वही आपको सही मानना है। सात नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मिस्टर विलियम सेड दैट द डैश डैश स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंपोस्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। सात नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कंपोस्ट। आठ नंबर प्रश्न है सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिसिटी थिंग्स जिम सेड टू, तो किसे कहते हैं अपने मदर से कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा हिज मदर, आठ नंबर प्रश्न का सही उत्तर। तभी देखिए बुक से प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है नौ नंबर Which animals misses of मिस्टर ग्रीनिस यार्ड, ठीक है, तो ये बुक का लाइन है, सही उत्तर आपका हो जाएगा डॉग, बिल्कुल सही टिक किया गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है द ऑथर टोल्ड मिस्टर विलियम नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज बैड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न कि गिल्लू वाज अ टीनी स्क्वायरल, बिल्कुल शानदार प्रश्न, ऑप्शन सी। यहां पे देखिए 12 नंबर प्रश्न ट्विटरिंग चिक चिक इंडिकेटेड द गिल्लू वाज हंगरी, ठीक है, कहां पे ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर कर देंगे हंगरी 12 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न है द कलर ऑफ गिल्लू आई वाज ब्लू, काफी शानदार टिक किया गया है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि गिल्लू सिटिंग नियर द विंडोज, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी याद रखेंगे 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। गिल्लूज फेवरेट फूड वाज, तो उसका फेवरेट फूड क्या था, काजू, पढ़े होंगे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर आपको कर देना है 15 नंबर प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न है Who wrote the poem God made the country, God made the country पोएम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम कॉपर के द्वारा, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। एक एक प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर मैं बता रहा हूं। अगर टर्न ओवर के इस सेट कोड वाले प्रश्न से आपका एग्जाम हो रहा है तो ध्यान से सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग समझते चलेंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न है द म्यूजिक इन द विलेज हैव मोर हारमोनियस नोट्स, बिल्कुल क्या लिखा गया था, नोट्स, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपसे 19 नंबर अकॉर्डिंग टू द पोएट
हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन विलेज, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही टिक किया गया है, 19 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑन सॉलिट्यूड इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, कहां पे दिया है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर कर देंगे। इन द पोएम और टू सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ मैन, यहां पे पूछ रहा है कि खाली जगह पे क्या आएगा, तो हैप्पी, अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ हैप्पी मैन, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे 21 का सही उत्तर। देखिए टर्नओवर का प्रश्न पत्र है, मैं बार बार बता रहा हूं, जिनका इस टाइप के प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है, यहां पे देख रहे हैं ना, इस टाइप के प्रश्न पत्र से, तो उन्हीं के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ये बिल्कुल ओरिजिनल, यहाँ पे आप देख लीजिए, सही उत्तर की हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, सेम प्रश्न पत्र है, यहाँ पे जिस तरह छात्र के द्वारा भेजा गया उसी तरह मैं इसका आंसर की आपके लिए आप बनाकर अपलोड कर दे रहा हूं। कह रहा है आपसे 22 नंबर प्रश्न, इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट वांट्स टू डाई, अब देखिए ये प्रश्न तो लाइन से पूछ गया, आपका मतलब कविता का लाइन है, अनलिमिटेड हो जाएगा, बुक में लिखा गया है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। चलिए 23 नंबर प्रश्न, कर द पॉलिथीन बैग कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। द पॉलिथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन अ लिटिल वार्मथ, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। 25 नंबर प्रश्न है, द पॉलिथीन बैग एक्सुडेट ऑफ फेंगमेंट स्मेल व्हेन, अब यहां पे देखिए जब वो जलता है तो बहुत खराब स्मेल देता है, तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहां पे सही उत्तर ऑप्शन ए पे दिया गया, बर्न्ट, मतलब जलता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। 26 नंबर प्रश्न है कि हल्कू वर्कड एज अ टेनेंट फार्मर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 26 का सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न, जबरा वाज ए डॉग, बौआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। द ऑथर ऑफ एलर्जी इज अ, तो क्या थे, तो एक आपका मतलब कि डॉक्टर थे वो ऑथर, जो एलर्जी का ऑथर है वो डॉक्टर थे फेमस, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 29 नंबर प्रश्न है, हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाय बर्नेड सम लीव्स, बिल्कुल कुछ पत्तियों को जलाकर वो आपको ठंडा से बचता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर कर देंगे। चलिए 30 नंबर प्रश्न कर, व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी, क्या सजेस्ट किया जाता है एलर्जी से दूर रहने के लिए, तो सही उत्तर है वियरिंग पोलन मास्क, बिल्कुल सही, मास्क पहनना चाहिए, ऑप्शन ए 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां तक बुक से प्रश्न था, आगे सभी देखिए व्याकरण खंड से प्रश्न शुरू हो गया, अंग्रेजी ग्रामर से, ध्यान से देख लेंगे। टर्नओवर का सेट कोड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के आंसर की चर्चा कर रहे हैं, और ये सिर्फ इंग्लिश का हम लोग नहीं चर्चा कर रहे हैं, इस तरह का अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो सोशल साइंस का आंसर की मैं अपडेट कर दिया हूं इसी चैनल पे। तो हिंदी का लाइव क्लास किए थे, सुबह में मैं आपका इंग्लिश का वीडियोस बनाकर अपडेट कर दे रहा हूं, फिर आज शाम में इसी टाइप का जिनका एग्जाम हो रहा है तो 7:30 PM पे मैथ के प्रश्न का लाइव क्लास चलेगा, तो लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए डेली शाम में 7:30 PM पे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करा, इसमें कौन सही स्पेलिंग है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चुनना है, तो सडनली ऑप्शन बी पे जो लिखा गया बिल्कुल सही है, तो 31 का क्या हो गया, ऑप्शन बी। 32 नंबर प्रश्न है कि कौन एग्जाम्पल सही है, तो ऑप्शन ए पे लिखा गया है तो वही सही है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 33 नंबर का कौन कमिटी सही है, तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी पे जो कमिटी लिखा है COMMITTEE वो सही है, तो ऑप्शन डी। चलिए 34 नंबर प्रश्न कर कौन इन्वेलप सही है, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी पे जो स्पेलिंग लिखा गया है वो सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे कि इसमें से कौन निशस्त्री सही है, तो ऑप्शन ए वाला निशस्त्री बिल्कुल सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसी रूप में प्रश्न प्राप्त हुआ है, मैं आपको सही उत्तर बता दे रहा हूं, ध्यान से देखते चलेंगे। तो 35 का क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब कह रहा है इसमें सही प्रीपोजिशन बताइए, कौन सा सही प्रीपोजिशन है, तो ऑल मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर कर देंगे। 37 नंबर प्रश्न है, ही इज ब्लाइंड, तो ही इज ब्लाइंड इन वन आईज, ध्यान से देखेंगे ऑप्शन बी सही उत्तर आपको टिक कर देना है। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, वी एग्रीड डैश डैश पॉइंट, तो वी एग्रीड अगर हम लोग विथ करते तो कब होता, वी एग्रीड विथ यू तब विथ होता, लेकिन यहां पे कर रहा है दिस पॉइंट तो ऑन, कि हम लोग इस पॉइंट पे एग्री हैं, तो सी सही उत्तर होगा 38 का। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न कर रहा है व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, ये तो सीधा सीधा प्रश्न है, ऑप्शन ए सही उत्तर कर देंगे। 40 नंबर है डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 40 का सही उत्तर हो जाएगा। 39 का ए हो गया, 40 का ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे कर रहा है वर्ब बताइए, प्रीपोजिशन भर लिए हम लोग।
लोग। अब वर्ब से प्रश्न है, द आईज ऑफ एन एलिफेंट, यहां पे क्या हो जाएगा, आर स्मॉल। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज हैज, ईच ऑफ द लगाए तो हैज का प्रयोग हुआ ही, तो ऑप्शन बी सही उत्तर कर देंगे। अगला प्रश्न करा 43 नंबर 43 नंबर, आई विल नेवर फॉरगेट हर। ठीक है, फॉरगेट हर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर आपका 44 नंबर प्रश्न है, रीता डैश डैश मी द दिस ड्रेस, क्या हो जाएगा, गेव। बिल्कुल सही, V2 का यूज कर देंगे कि रीता मुझे ये ड्रेस दी, तो गेव का यूज करेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर कर देंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है यहां पे कि टाइम एंड टाइड्स, तो टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नॉन। ठीक है, वेट फॉर नॉन, टाइम एंड टाइड तो कहावत है, तो ऑप्शन सी, समय और ज्वार भट्टा किसी के लिए नहीं ठहरता, तो ऑप्शन सी सही उत्तर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साइनोनिम पूछा जा रहा है, समानार्थक जैसे हिंदी में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे आपसे साइनोनिम से प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि ऑनर का साइनोनिम बताइए, तो रेस्पेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। इमिटेट का बताइए पूछ रहा है 47 नंबर में, तो इमिटेट में चलता है नकल करना, तो कॉपी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर कर देंगे। साइनोनिम ऑफ फॉर्च्यून में भाग्यशाली, तो लक हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ प्रिवेंट, अब देखिए यहां से उल्टा पूछ रहा है, प्रिवेंट का एंटोनिम बताइए आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट में से बाधित करना, तो अलाउ, बिल्कुल सही, ऑप्शन है। ओरल मींस मौखिक, तो इसका उल्टा क्या होगा, रिटन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। और है ऑब्जेक्टिव में, देखिए इस तरह जिस तरह किसी भी विद्यार्थी के द्वारा भेजा जा रहा है, आपको भी, आपका भी अगर किसी विषय का एग्जाम हो चुका है, कोई भी प्रश्न पत्र जिसका आंसर की हम लोग चर्चा नहीं किए, तो आप इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमें सेंड करेंगे, मैं उसका आंसर की बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आप मिला लें और सही उत्तर याद कर लें, क्योंकि यहां से तमाम प्रश्न सीधे सीधे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे। 51 नंबर प्रश्न करें, वॉइस बताइए, एक्टिव वॉइस है, पैसिव दिया है, स्टोरीज विल बी रिटन बाई हर, तो यहां पे देखिए सी विल राइट स्टोरीज, तभी विल बदला है विल बी में, तो इसी का पैसिव बनाया था, इसका एक्टिव पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए 51 का सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न आपसे करा है, एक्टिव वॉइस, फिर ये पैसिव दिया है, अ सॉन्ग इज संग बाई सीता, तो इसका एक्टिव वॉइस अपने को बताना है, तो ध्यान से देखेंगे तो सीता सिंग्स अ सॉन्ग का बनाया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि वी मस्ट रेस्पेक्ट द इल्डर, इसका आप बताइए पैसिव बनाइए, तो इसका तो पैसिव हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि द इल्डर मस्ट बी रेस्पेक्टेड, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहां से नाइरेशन शुरू हो गया, कह रहा है आपसे कि नाइरेशन बताइए, डायरेक्ट स्पीच बताइए इसका कि द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ नॉट टू मूव। ठीक है, नॉट टू मूव ये कह रहा है, तो इसका नाइरेशन अगर हम लोग बनाए तो यहां पे द पुलिस ऑर्डर, तो ऑर्डर तो रहेगा ही, तो एक ही ऑप्शन पे ऑर्डर द थीप नॉट मूव, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर कर देंगे। अब चलिए आगे है 55 नंबर प्रश्न, कर इनडायरेक्ट स्पीच बताइए इसका, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो द टीचर सेड दैट द सन रोजेज इन द ईस्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, ही सेड अलास आई एम रनेड इज, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ही एक्सक्लेमेड सैडली, चाहे ही एक्सक्लेमेड विथ सोरो, तो ऑप्शन बी सही उत्तर कर देंगे। चलिए अब ट्रांसलेशन आ गया, आसान आसान टाइप, कह रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, क्या होगा, तो यू आर अ नाइस पर्सन, गुड पर्सन, ऑप्शन डी। चलिए मैंने एक सपना देखा, तो मैंने एक सपना देखा, आई सॉ अ ड्रीम, बहुआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन बी। मैंने उसे नहीं बुलाया है, तो मैंने उसे नहीं बुलाया, तो आई डिड नॉट कॉल हिम, ऑप्शन ए। हम भारत के नागरिक हैं, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक 60 ऑब्जेक्टिव में बता दिया। अगर आप यहां पे देखिए सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, तो यहां पे इस तरह ये पूछा गया है आपसे, सब्जेक्टिव खोज खोज कर गद्यांश बनाना है, यहां पे आप देख लेंगे पूरा, यहां पे स्टेंजा है बुक से, ये सभी आपसे टॉपिक पे पैराग्राफ पूछा गया, यहां पे देख लीजिए ध्यान से, इसी पे किसी एक पे पैराग्राफ आपको लिख देना है, आगे क्वेश्चन आंसर पूछा गया, इस तरह आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर यहां पे द एंड हो जाता है। जिनका भी इस टाइप के प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है, आपके लिए मैं बता दिया, सोशल साइंस का क्लास हो चुका है, हिंदी का क्लास हो गया, अंग्रेजी का आज शाम में मिलते हैं 7:30 PM पे लाइव क्लास में, तो मैथ के एक एक लाइव प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।